मिडिल ईस्ट में फूटेगा महाविनाशक बम। अमेरिकी एडवाइजरी के बीच याद आया दुनिया को 150 बार उड़ा देने वाला ट्रंप का बयान। ईरान में 3 मार्च की सुबह 4.3 China, and my doctrine would be denuclearization because we have enough nuclear. We're number one, Russia's number two, China's number three, way behind, but they'll be even in 4 or 5 years. They're working overtime on nuclear weapons. I think that इसलिए उसने ईरान पर हमला बोल दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की फरवरी 2026 की एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के सैन्य हमले से पहले ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम था। 2025 में अमेरिका ने एटम बम का जखीरा बढ़ाने की बात की थी। उधर आज ही फ्रांस ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है? मिडिल ईस्ट की जंग में परमाणु हमला हो सकता है। ऐसे संकेत 1-2 जगह से नहीं बल्कि कई जगह से मिले हैं, जिसके बाद अमेरिका ने फौरन अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ देने को कह दिया है। एटमी हमले के डर की वजह कोई बेबुनियाद नहीं है। ट्रंप 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद चीख चीख कर कई बार कह चुके हैं, हमारे पास सबसे विनाशक हथियारों का बड़ा जखीरा है, हम न्यूक्लियर में नंबर 1 हैं, रूस दूसरे नंबर पर है जबकि चीन तीसरे नंबर पर है। हम इस दुनिया को कम से कम 150 बार उड़ा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही दुनिया को 150 बार एटम बम से उड़ा देने की बात वाला बयान वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? उधर दूसरी ओर अमेरिका के नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिस इलाके में भूकंप आ रहा है वहीं अमेरिका के परमाणु हथियार रखे गए हैं, जिसे एरिया 52 नाम दिया गया है। यह जगह न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए मशहूर है। इसलिए सवाल यह भी उठा कि कहीं अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों को चलाने से पहले टेस्ट तो नहीं कर रहा है। आज ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन मिडिल ईस्ट से बाहर जाने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से ईरान की तरफ से अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नागरिकों से सीधी बात करें ताकि वो सुरक्षित रह सकें। क्या ईरान में युद्ध छेड़कर अमेरिका फंस गया है? ट्रंप को उम्मीद थी कि जिस तरह माधुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला सरेंडर हो गया, ईरान में भी वैसा ही होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ।